हेलो दोस्तों। भौतिक विज्ञान सेट वन 2025 पेपर कोड 346 जेएस का पार्ट 2 5 का ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिपथ चित्र बनाकर उसकी कार्यविधि समझाइए। सिद्धांत: ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है और प्रत्यावर्ती धारा पर काम करता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का चित्र। कार्यविधि: ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। जब प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। 5 का खा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला, प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए। दूसरा, प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए। तीसरा, प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए। पहला उत्तर, प्लेटों के बीच दूरी दोगुनी करने पर संधारित्र की धारिता आधी हो जाती है। दूसरा उत्तर, प्लेटों का क्षेत्रफल आधा करने पर संधारित्र की धारिता आधी हो जाती है। तीसरा उत्तर, प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम भर देने पर संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। 5 का गा प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन से क्या अभिप्राय है? व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें लिखिए। उत्तर: व्यतिकरण: जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें एक ही दिशा में चलती हैं, उनके अध्यारोपण से माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। जिस बिंदु पर तीव्रता अधिक होती है उसे समपोषी व्यतिकरण तथा जिस बिंदु पर शून्य होती है उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। विवर्तन: अवरोध अथवा छिद्र के तीक्ष्ण किनारों के द्वारा प्रकाश का आंशिक रूप से मुड़ने की घटना प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। व्यतिकरण के शर्तें: दो तरंगों के बीच कालांतर समय के साथ नियत रहना चाहिए। अच्छे व्यतिकरण के लिए आयाम बराबर होने चाहिए। प्रकाश स्रोत संकीर्ण होना चाहिए। 5 का घ व्हीटस्टीन सेतु की संतुलन अवस्था में इसकी भुजाओं के प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। उत्तर: चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस को श्रेणी क्रम में जोड़कर इस प्रकार चतुर्भुज बनाया जाता है कि इसके एक विकर्ण बी डी में धारा मापी तथा दूसरे विकर्ण में सेल को कुंजी के साथ जोड़ दिया जाता है। जब चतुर्भुज में धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा मापी में कोई विक्षोभ उत्पन्न नहीं होता है, तो इसे संतुलन की अवस्था कहते हैं। जब सेल द्वारा धारा आई प्रवाहित की जाती है तो संधि ए पर धारा दो भागों I1 व I2 में बढ़ जाती है। तब बंद पास ए डी बी ए में किरचॉफ के द्वितीय नियम से I1P माइनस I2 R बराबर 0 समीकरण 1। इसी प्रकार बंद पास बी सी डी बी में I1Q माइनस I2 यस बराबर 0 समीकरण 2। समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर P बटा Q बराबर R बटा यस प्राप्त होता है। 5 घा का अथवा एक ही धातु के तीन तारों की लंबाइयों का अनुपात 3:2:1 तथा द्रव्यमानों का अनुपात 1:2:3 है। उन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दिया है लंबाई का अनुपात L1 अनुपात L2 अनुपात L3 बराबर 3:2:1। द्रव्यमान का अनुपात M1 अनुपात M2 अनुपात M3 बराबर 1:2:3। हमें प्रतिरोध का अनुपात ज्ञात करना है। R1 अनुपात R2 अनुपात R3 बराबर हॉट। पहले तार के लिए द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व होता है। द्रव्यमान M1 बराबर आयतन को क्षेत्रफल गुणे लंबाई लिख सकते हैं गुणे घनत्व।
5 का अंगा परस्पर संपर्क में रखे दो लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। उत्तर: माना दो पतले उत्तल लेंस L1 व L2 जिसकी मुख्य अक्ष एक ही है। फोकस दूरियां F1 व F2 है। वायु में एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। L1 लेंस के लिए 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U समीकरण 1 ये चित्र को देख सकते हैं। L2 लेंस के लिए 1/F2 बराबर 1/B माइनस 1/V। समीकरण 2 समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर 1/F1 प्लस 1/F2 बराबर 1/B माइनस 1/U समीकरण 3 मानेंगे। दोनों लेंसों के स्थान पर एक लेंस लें तो 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U होगा। इसका मान समीकरण 3 में रखने पर 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2 सूत्र प्राप्त होगा। खंडिया प्रश्न 6 पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है? सरल परिपथ बनाकर इसकी कार्यविधि समझाइए। ये हो जाएगा चित्र। उत्तर: पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में संधि डायोड D1 व D2 प्रयोग किए जाते हैं। इन दोनों संधि डायोडों को इस प्रकार प्रयुक्त करते हैं कि एक डायोड पहले आधे चक्र का तथा दूसरा डायोड दूसरे आधे चक्र का दृष्टिकरण करता है। इस प्रत्यावर्ती वोल्टेज का दृष्टिकरण करना होता है उसे प्राथमिक कुंडली के सिरे P1 व P2 के बीच जोड़ देते हैं तथा द्वितीयक कुंडली के सिरों S1 व S2 पीएन संधि डायोड D1 व D2 से जोड़ देते हैं। कार्यविधि: प्रत्यावर्ती निवेशित वोल्टेज के पहले आधे चक्र में द्वितीयक कुंडली का S1 सिरा टर्मिनल T के सापेक्ष धनात्मक तथा S2 सिरा ऋणात्मक हो जाता है। इस परिस्थिति में संधि डायोड D1 अग्र दिशिक है तथा D2 पश्च दिशिक है जिससे D1 में धारा प्रवाहित होगी तथा D2 में धारा प्रवाहित नहीं होगी। प्रश्न 6 का अथवा अल्फा परिकिरण के प्रयोग पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इस प्रयोग से प्राप्त प्रक्षेपण से परमाणु संरचना के बारे में लिखिए। उत्तर: प्रयोग: रदरफोर्ड ने एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया जिसमें 5×10⁻⁷ मीटर मोटाई की एक सोने की पतली पन्नी ली और रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाले अल्फा कणों को पतली सोने की पन्नी से गुजारा जाता है तो अल्फा कण विभिन्न दिशाओं में विक्षेपित हो जाते हैं। अल्फा कणों के अपने मार्ग से विक्षेपित होने की घटना को अल्फा परिकिरण कहते हैं। इस प्रयोग से प्राप्त परमाणु संरचना: अल्फा कण नाभिक के जितना अधिक पास होगा उसका परिकिरण उतना अधिक होगा। जैसे जैसे अल्फा कण नाभिक से दूर होता जाता है उसका परिकिरण भी घटता जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाता है। इस प्रयोग से प्राप्त परमाणु संरचना: पहली स्थिति, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है इसीलिए अधिकतर अल्फा कण बिना प्रभावित हुए सीधे निकल जाते हैं। दूसरी स्थिति, चूंकि अल्फा कण धनावेशित होता है और इसके विचलन का कारण यह बताया कि परमाणु के केंद्र में परमाणु का संपूर्ण धनात्मक आवेश विद्यमान रहता है जिसके कारण अल्फा कण विचलित हो जाते हैं। तीसरी स्थिति, एक अल्फा कण सोने की पन्नी के परमाणुओं में से गुजरता है तो उस पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल कूलॉम के नियमानुसार होता है। चौथी स्थिति, एक अल्फा कण को विभिन्न धातुओं के पतले पन्नी से गुजारते हैं तो अल्फा कण का परिकिरण भिन्न भिन्न होता है क्योंकि भिन्न भिन्न धातुओं के नाभिक में धन आवेश का परिमाण भिन्न भिन्न होता है। प्रश्न 7 एक प्रकाश वैद्युत तल का कार्य फलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस पर 3 × 10⁻15 हर्ट्ज आवृत्ति का विकिरण
आपतित होता है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग ज्ञात कीजिए। दिया है कार्य फलन फाई बराबर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम इसे जूल में बनाएंगे तो फाई बराबर 6.4 गुणे 10 की घात माइनस 19 जूल होगा। आवृत्ति यह बराबर 3 गुणे 10 की घात 15 हर्ट्ज बी मैक्स ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि ई के बराबर एच एफ माइनस फाई होता है समीकरण 1। ई के बराबर 1/2 यम बी मैक्स स्क्वायर होता है समीकरण 2, इसे मान लेंगे। समीकरण 1 व 2 से 1/2 यम बी मैक्स स्क्वायर बराबर एच एफ माइनस फाई बी मैक्स स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34 गुणे 3 गुणे 10 की घात 15 माइनस 6.4 गुणे 10 की घात माइनस 19 बटा 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 31 और बी स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में 19.8 गुणे 10 की घात माइनस 19 माइनस 6.4 गुणे 10 की घात माइनस 19 बटा 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 31 बी स्क्वायर बराबर 2 गुणे 3.4 गुणे 10 की घात माइनस 19 बटा 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 31 बी मैक्स स्क्वायर बराबर 26.8 गुणे 10 की घात माइनस 19 बटा 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 31। अब 9.1 को 26.8 को काटेंगे तो बी मैक्स बराबर स्क्वायर यहाँ पे तो इधर चला जाएगा, रूट में हो जाएगा, तो रूट 2.95 गुणे 10 की घात 12 बी मैक्स बराबर 1.7 गुणे 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न 8 ध्रुवित प्रकाश से आप क्या समझते हैं? जब दो क्रमिक पोलेराइडों के बीच एक तीसरा पोलेराइड घुमाया जाता है तब परागमित प्रकाश की तीव्रता में होने वाले परिवर्तन की विवेचना कीजिए। उत्तर ध्रुवित प्रकाश जब एक प्रकाश को किसी पोलेराइड से गुजारा जाता है तो निर्गत प्रकाश एक ही तल में कंपन करता है, तो ऐसे प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। दो क्रसित पोलेराइड के बीच एक तीसरा पोलेराइड घुमाने पर तीव्रता में परिवर्तन। पहली पॉइंट, जब दोनों पोलेराइडों की ध्रुवण दिशा परस्पर लंबवत होते हैं तो ऐसे पोलेराइडों को क्रसित पोलेराइड कहते हैं। इसमें पहले पोलेराइड को ध्रुवक तथा दूसरे पोलेराइड को विश्लेषक कहते हैं। जब इनके बीच तीसरा पोलेराइड रख कर घुमाते हैं तो थीटा का मान बदलता है, इसलिए मालूस के नियम के अनुसार परागर्मित प्रकाश की तीव्रता भी बदलती है। दूसरी पॉइंट, जब P3 का अक्ष P1 के अक्ष के समांतर होता है अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री तो तीव्रता अधिकतम होती है। जब P3 का अक्ष P1 के अक्ष के लंबवत होता है थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो तीव्रता शून्य हो जाती है। इस प्रकार तीसरे पोलेराइड को घुमाने पर परागर्मित प्रकाश की तीव्रता अधिकतम और न्यूनतम मानों के बीच बदलती रहती है। प्रश्न 8 का अथवा एक 50 वाट 100 वोल्ट लैंप को 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा विद्युत मेंस में जोड़ना है। लैंप के श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। दिया है P बराबर 50 वाट, B बराबर 100 वोल्ट, B2 बराबर 200 वोल्ट,
F बराबर 50 हर्ट्ज, C ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं P बराबर B I होता है। I बराबर P के बटे B, P का मान 50, B का मान 100, तो काटेंगे इसे तो I बराबर 0.5 एम्पियर आ जाएगा। अब लगाएंगे R बराबर B के बटे I, तो R बराबर B 100 बटा I 0.5 है, तो R बराबर 200 ओम आ जाएगा। प्रतिबाधा Z बराबर B2 बटे I, Z बराबर B2 200 वोल्ट दिया हुआ है, I 0.5, इसे काटेंगे तो Z बराबर 400 ओम आएगा। अब जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर सूत्र होता है। तो जेड बराबर 400 ओम दिया, तो 400 का स्क्वायर बराबर आर 200 का स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का स्क्वायर। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, तो उसका मान रखेंगे तो 1/2 पाई एफ सी का होल स्क्वायर बराबर 1000 माइनस 40,000, तो 1/2 गुणे 3.14 गुणे 50 गुणे C बराबर प्रश्न 9, दी ब्रोगली के तरंगदैर्घ्य अवधारणा से क्या तात्पर्य है? दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का गतिज ऊर्जा से संबंध का सूत्र स्थापित कीजिए। दी ब्रोगली के द्रव तरंग अवधारणा के अनुसार जब अत्यंत सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि गति करते हैं तो इन कणों से संबद्ध तरंगों को द्रव तरंगे कहते हैं। दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का गतिज ऊर्जा में संबंध: माना किसी कण का द्रव्यमान m तथा वेग v, तब तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर h के बटे mv, तो mv बराबर h के बटे लैम्डा। समीकरण 1, कण की गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 mv स्क्वायर, यम से ऊपर नीचे गुणा करने पर के बराबर 1/2 mv का स्क्वायर बटे यम, तो 2 के बराबर mv का होल स्क्वायर। समीकरण फर्स्ट से समीकरण के बराबर 1/2 mv का होल स्क्वायर बटे यम, 2 के बराबर mv का होल स्क्वायर। समीकरण फर्स्ट से मान रखने पर 2 के यम बराबर h के बटे लैम्डा का होल स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर बराबर h स्क्वायर बटा 2 के यम, तो लैम्डा बराबर h बटे रूट 2 के यम, यही आ जाएगा संबंध। प्रश्न 9 का अथवा बंधन ऊर्जा की व्याख्या कीजिए। यदि एक नाभिकीय संलयन क्रिया में द्रव्यमान क्षति 0.3% हो तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की संलयन क्रिया में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी? उत्तर: बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए आवश्यक होती है, उसे ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं। द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम बराबर 0.3%, कुल द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम बराबर 0.3 गुणे 1/100, डेल्टा एम बराबर 0.3 गुणे 10⁻⁻² kg। मुक्त ऊर्जा बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर, ई बराबर 0.3 गुणे 10⁻⁻³
-2 गुणे 3 गुणे 10⁻8 का होल स्क्वायर। ई बराबर 0.3 गुणे 10⁻−2 गुणे 9 गुणे 10⁻16। ई बराबर 2.7 गुणे 10⁻14 जूल। सेट वन यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।